भूमि अधिग्रहण की सीरीज में आपका स्वागत है। देखिए भाइयों, बिहार के अरवल वासियों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण खबर है। जो NH 139 यानी पुराने NH 98 के चौड़ीकरण और बाईपास निर्माण के लिए भारत सरकार ने भूमि अधिग्रहण का आधिकारिक गजट जारी कर दिया है, जिसे 3A की अधिसूचना के नाम से जाना जाता है। अरावली तहसील के अंतर्गत कितने गांव इस NH 139 और पुराने NH 98 के चौड़ीकरण से प्रभावित होंगे, उनमें से कुछ मुख्य गांव जैसे कोरियम, कोनिका, सकरी, भूसडा, चिकरिया, टांडा, डंगरा, आहार, दरवेशपुरा, कंसुपुर। इसके अलावा अनेक गांव हैं की भूमि NH 139 और पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग 98 के चौड़ीकरण के लिए भूमि का अर्जन किया जाना सुनिश्चित हुआ है। आपत्ति के लिए आपको 21 दिन का समय मिलता है, जिसमें आप अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इस चौड़ीकरण और निर्माण को अधिक सुरक्षित, तेज, आधुनिक बनाना तथा यातायात और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। धारा 3A का अर्थ यह नहीं होता कि आपकी जमीन तुरंत सरकार की हो गई। वास्तविक अर्थ में सरकार ने सार्वजनिक उद्देश्य के लिए भूमि अधिग्रहण का प्रकाशित किया है। इस चरण में आपको अपना पक्ष रखने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि उसकी भूमि का विवरण गलत दर्ज किया गया है, खाता या खेसरा संख्या गलत है, क्षेत्रफल में त्रुटि है या कोई अन्य तथ्यगत गलती है, तो उसे अधिसूचना होने की तिथि से 21 दिन के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी के समक्ष लिखित रूप में अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। अब इस नोटिफिकेशन में कितने गांव और किस तहसील के हैं वह आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और खसरा नंबर, क्षेत्रफल के अनुसार अपने सभी दस्तावेजों की गणना कर सकते हैं। अगर कोई त्रुटि हो, समय रहते उसे सही कराकर या आपत्ति करके उसका संशोधन करा सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर खसरा नंबर, भूमि की श्रेणी, क्षेत्रफल, गांव का नाम, तहसील का नाम, जिला, यह सब नोट कर सकते हैं जो आपके सामने स्क्रीन पर है। किस गांव की कितनी भूमि का अर्जन इस अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित किया गया है, यह आप नोट कर सकते हैं। समय रहते अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। समय के बाद आपत्ति दर्ज करना कठिन होगा। आपत्ति को सक्षम अधिकारी के सामने प्रस्तुत करने पर तथा उसका निस्तारण होने पर 3D का नोटिफिकेशन आएगा। वह अंतिम अधिग्रहण प्रभावी होगा। उसके बाद मुआवजे की गणना किस आधार पर की जाएगी, इससे संबंधित भी समय समय पर आपके लिए भूमि अधिग्रहण की सीरीज में ही आपको सूचित किया जाता रहेगा, इसलिए आप चैनल पर बने रहें।
भविष्य में कोई भी समस्या हो आप लिखकर बता सकते हैं, जिसके निस्तारण के लिए अलग से एक वीडियो बनाकर आपके समक्ष प्रस्तुत कर देंगे। धन्यवाद।